डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कोशिश रहती है हमारी पूरी की पूरी की कृषि जगत से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी हम सही समय पर आप तक पहुंचा सके, ताकि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। बता दें, ऐसी ही कुछ अहम जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में दिल्ली के पूसा में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था 2, 3, 4 मार्च को। इस मेले में बहुत कुछ खास रहा। आइए उसी की झलक आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूसा मेला अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है और किसानों को इस मेले का इंतज़ार रहता है। और इस मेले के अंदर कई तरह की नई टेक्नोलॉजी, नई सीड और वो सब किसानों को देखने को मिलता है, जिसका उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने इसका किया था। और यहाँ लगभग लाखों किसान आए, जिन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्टॉलों के अंदर जाकर उन्होंने देखने का काम किया। और जैसा कि किसानों के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उनको भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और जिसमें मोटा अनाज जिसको कहा करते थे, अब उसको श्री अन्न के नाम से पुकारते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, और वो प्रत्येक व्यक्ति की थाली में कैसे पहुँचे। और इसको लेकर मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव यूएनओ के अंदर रखा, और उससे आने वाले समय के अंदर पर्यावरण के अंदर भी हमें लाभ मिलेगा, और उसके साथ ही छोटे किसान हैं उनको भी इससे अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि जब छोटा अनाज और ये जो छोटे किसान हैं हमारे, तो उनके जो उत्पाद है बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी, ये विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है तो हिंदुस्तान के अंदर होता है। और आने वाले कल में ये हमारे छोटे किसानों का एक्सपोर्ट भी होगा, और जिससे कि उनकी इनकम बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे किसानों की इनकम भी बढ़े और किसानों का उत्पादन भी बढ़े, और नई टेक्नोलॉजी के साथ किसान जुड़े। और नई टेक्नोलॉजी के अंदर चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या प्रेसिजन एग्रीकल्चर हो, या उनको किस तरह से हम ऑर्गेनिक खेती की और नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जाएं, जिससे कि उसकी लागत में कमी आए। और इस दिशा के अंदर सरकार के विभिन्न प्रकार के जो प्रयास है, उससे आने वाले समय के अंदर किसान आत्मनिर्भर भी बनेगा और देश भी निश्चित रूप से ताकतवर बनेगा। और कृषि के अंदर निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होना हमारा देश बहुत ज़रूरी है। और आज पहले कभी हम उत्पादन के अंदर इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज हम सरप्लस हैं। तो निश्चित रूप से इस बात की खुशी है कि किसानों की मेहनत की वजह से और हमारे साइंटिस्टों के रिसर्च की वजह से
आज हमारा देश है कृषि के अंदर लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि किसान की इनकम बढ़े और उस दिशा के अंदर सरकार के लगातार प्रयास है और हम आगे बढ़े। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात की है। हम आज दिन तक सिर्फ विकासशील भारत की बात कर रहे थे। आज अगर विकसित भारत की बात करेंगे तो उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो तो आज विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकतवर और मजबूत बनाया जा रहा है। ऐसे ही कृषि के अंदर भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया है ताकि गांव के अंदर ही किसान है वो अपनी यूनिट को लगाए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट हो या अपने FPO के माध्यम से वो खुद की वैल्यू एडिशन करके अपने उत्पादन को बेचे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले कल के अंदर हमारा देश है वो कृषि के अंदर आत्मनिर्भर तो बना ही है, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में देश का किसान है वो उसके लिए ये जो FPO और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये निश्चित रूप से आगे काम किसानों को आने वाले। पहले हम कहा करते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट नौकरी, और उत्तम खेती थी, लेकिन सरकार की ओर से उस समय इतना सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से हमारे युवा नौकरी की तलाश में बाहर जाने लगे और खेती को छोड़ने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से कृषि के अंदर जिस तरह से काम कर रहे हैं, कृषि के अंदर जिस तरह से नवाचार हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी किसानों को मिल रही है, तो उससे मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त है वो हमारे देश के युवाओं का है और युवा है तो कृषि उसके लिए बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से कृषि के अंदर हम आत्मनिर्भर बनेंगे और उत्तम खेती है वो हम उसकी ओर जाएंगे। किसानों को जो वैरायटी है वो उन्नत मिले और उसको लेकर हमारे ICAR के द्वारा लगातार रिसर्च हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो वैरायटियाँ आज ईजाद हुई है, आज़ादी से लेकर टोटल जो वैरायटियाँ बनी थी उसमें से अगर देखा जाए तो टोटल आज दिन तक 6500 वैरायटियाँ हैं, उसमें से 1750 वैरायटियाँ तो 2047 के बाद में आई है, 2014 के बाद में। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि हमारे किसानों को उन्नत किस्म का बीज मिले और नया जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करके हाई यील्ड वाली वैरायटी निकालें। तो इस दिशा में ICAR लगातार प्रयास कर रहा है और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब किसानों को यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि किसानों ने कहा कि हमारे को ICAR का बीज है जो सीड है वो हमें पूर्णता के साथ उपलब्ध नहीं हुआ है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इसी की वजह से कि किसानों को उस बीज के ऊपर भरोसा हुआ है और सरकार की योजना के माध्यम से हम सीड हब के रूप में कई स्थानों पर हमने किसानों को भी सीड दिया है ताकि वो किसान खुद सीड तैयार करें। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिस जिस सीड की आवश्यकता होगी हम किसानों को भी सीड जो मदर या ब्रीडर सीड होगा वो देंगे ताकि हमारे गाँव के किसान खुद ही सीड तैयार करें और खुद ही किसान दूसरे किसानों को दे। तो इस दिशा के अंदर भी सरकार की स्कीम भी है और हम लगातार प्रयास करें कि सीड के मामले में किसान को कहीं पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। लेकिन जब नया बीज आता है तो किसानों को लगता है कि ये बीज अच्छा है, तो इसको लेकर ज़रूर हमारे प्रयास है कि हम किसानों को नया बीज भी अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुँचाए। इसमें हम निश्चित रूप से आगे जाकर सफल भी होंगे। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, कृषि जगत से जुड़ी और भी जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको कार्यक्रम में दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
कृषि के क्षेत्र की बात करें तो इसमें अब हमारे किसान नई नई सफलता की कहानियां लिख रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और खास बात यह है कि इन्हीं सफलता की दास्तानों को जानकर अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ दास्तानें आपको भी बताते हैं। महिलाएं जो कभी घर का चूल्हा चौका संभालती थीं, आज वो कृषि संबंधी कारोबारी यूनिट कायम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है उधमपुर की रहने वाली विमला गुप्ता की। मुझे बचपन से ही खेती-बाड़ी का शौक था। पीछे मायके में इतनी ज़मीन नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के तो हम मतलब छोटे-छोटे पेड़ में लगाती थी। वैसे मेरी क्वालिफिकेशन में BA B.Ed हूँ और मैं अपना स्कूल प्राइवेट चलाती थी। उसके बाद मैंने 2007 में मुझे मतलब ये आइस्टर मशरूम और बटन मशरूम का कंसेप्ट माइंड में आया, तो मैंने उस बिज़नेस को चालू कर दिया। उस बिज़नेस को चालू करने के बाद उस बिज़नेस में मतलब बेटे ने मेरी बड़ी हेल्प की। बेटा मेरा जो है वो मेरा मोटिवेटर है। उसने मुझे मोटिवेट किया कि माँ हम इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैंने बेटे की बात मान ली और बेटे की बात मान के हमने इसका आइस्टर का और बटन मशरूम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। विमला गुप्ता ने डींगरी मशरूम की खेती को अपनाया। इसे अपने घर में ही छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। बाजार में मशरूम की मांग भी बहुत है, जिससे अच्छा लाभ हासिल हो जाता है। ये आइस्टर मशरूम का बैग जो है, इसकी एक बैग की कीमत 150 रुपये के लगभग पड़ती है और जब ये प्रोडक्शन देता है तो इसमें से हमें 750 रुपया एक बैग अपना छोड़ता है। ठीक है, इसको लगाने का जो टाइम है वो अगस्त सितंबर है। इसमें हमें भूसा भिगोना पड़ता है। भूसा भिगो के ट्रीटमेंट करके उसको खाली करके निचोड़ के फिर उसको इन बैग की शेप्स देके इन बैगों में भरना होता है। बीच में हमें सीड जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिल जाता है और डिपार्टमेंट की तरफ हेल्प से हम उनकी देख रेख में इन बैगों को फिल करके बाद में हमने ये हैंगिंग सिस्टम लगाया हुआ है और हैंग कर देते हैं इनको। घरेलू सतह पर शुरू किया गया ये काम आज एक व्यवसाय बन चुका है। इसके लिए विमला गुप्ता को कृषि विभाग की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहयोग और सहायता हासिल हुई है। कृषि विभाग से मिले सहयोग और समर्थन ने विमला गुप्ता को और अधिक प्रोत्साहित किया। उन्होंने मशरूम की खेती के इस काम को और आगे बढ़ाया, जिससे अधिक पैदावार और लाभ हासिल होने लगा। उनका कहना है कि इस सफलता में उनके बेटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़ा बेटा मेरा डी फार्मिस्ट है और छोटा बेटा मेरा साइंटिस्ट है, जो अमेरिका में रिसाइड कर रहा है। तो मतलब बड़े बेटे को इंटरेस्ट काफ़ी था इन चीज़ों का। वो नेट को एक्सप्लोर करके देखता रहता था कि भाई मैंने क्या करना है तो क्या नहीं करना है। हर एक चीज़ को नई नई टेक्निक ने। तो आपने देखा कि जो आइस्टर के बैग लगाए हुए हैं सबके छोटे छोटे बैग हैं और हमारा आइस्टर का जो बैग है वो 3.5 फुट है। तो ये उसी की मतलब मदद से ये पॉसिबल हो पाया है। फिर भी वो देखता रहता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है। जैसे मैंने ये बैम्बू के सीड तैयार की है, प्लांटेशन तैयार की है, ये उसी की देन है। और छोटा बेटा जो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी काफ़ी मदद करता है इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चे मेरी जो है वो मेरी ताकत है। अच्छी आमदन होने पर विमला गुप्ता ने तरह तरह के पौधे तैयार करने के लिए अपने घर में ही एक छोटी सी नर्सरी भी कायम कर ली। मगर मशरूम की खेती न केवल जारी रखी, बल्कि मशरूम की कुछ नई किस्में उगाने का काम भी शुरू कर दिया। उनके तैयार मशरूम की मांग बाजार में बढ़ती गई। इसके साथ ही विमला गुप्ता ने बटन मशरूम की खेती का काम भी शुरू कर दिया।
मैंने टिंगरी के साथ साथ बटर मशरूम भी लगाई है और बटर मशरूम का मेरा मैक्सिमम 500 बैग होता है। पहले तो हम लोग जो है ये केसी जो है वो खुद तैयार करते थे, उसमें बहुत लेबर लगती थी और बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट की मदद से और डिपार्टमेंट की मदद से यहाँ पे यूनिट स्थापित हो गया है और यूनिट लगने के साथ उन्होंने जो है वो कंसेशन पे हमें बैग जो है वो अवेलेबल करवाए। और जो बटन मशरूम है ये भी थोड़ा मेहनती है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट आप इसको भी कर सकते हो थोड़ी गाइडेंस लेके। गाइडेंस अगर होगी आपके पास तो वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक बैग से कम भी 4 किलो मशरूम निकलती है जिसकी कीमत 125 रुपये है और मार्केट में 150 रुपये किलो वो भी जा रही है। आप हिसाब लगा लो कि 4 के हिसाब से 600 रुपये बना, अगर 125 अगर कुछ लेस करते हो तो एक बैग में से 475 रुपीज़ आपको पर बैग के हिसाब से आमदनी होती है। तो वो भी ये नहीं है कि भैया आपने एक बार अगर उसमें सीड लगा दिया तो बार बार सीड लगाना है, वो नहीं, वो एक ही बार लगाओगे आप और वो भी 3-4 महीने जो है वो आप उसमें से फसल ले सकते हो। मशरूम की खेती में मिली सफलता से प्रोत्साहित होकर विमला गुप्ता ने अर्बन फार्मिंग के तहत कई प्रकार की सब्जियां और फल उगाने का काम शुरू किया। कृषि विभाग से मिली तकनीकी सहायता से उन्होंने अपने घर की छत पर ही कई प्रकार की सब्जियां और फल उगाने में सफलता हासिल की। ये अर्बन फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ये मेरे माइंड में तब आया जब मैंने सुनील सर को देखा कि उन्होंने फोटो कुछ डाले हुए थे कि ये मतलब अर्बन फार्मिंग भी कोई चीज़ है। तो मैं भी उनके पास गई, मैंने कहा मुझे भी ये चाहिए, बैग चाहिए, तो उन्होंने मुझे ग्रोइंग बैग जो थे वो दे दिए। उसके बाद वैसे भी मुझे खेती बाड़ी का बहुत शौक है, छोटे छोटे पार्ट्स में फ्लावर लगाना, जहाँ कुछ मतलब छोटी मोटी सब्जी लगाना, उसका मुझे बहुत, और ये मुझे कंसेप्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये कम लागत में अच्छा बेनिफिट देने वाला है और घर में प्योर सब्जी अगर मिल जाए खाने के लिए तो मेरे लिए ये सफिशिएंट है। तो एग्रीकल्चर वालों ने बड़ी मदद की। मदद करने के बाद मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ग्रोइंग बैग जो है वो सब्सिडी के रेट पे मुझे दिए। तो उसके बाद मैंने ये आगे काम जो है वो शुरू कर दिया। विमला गुप्ता की सफलता से प्रोत्साहित कृषि विभाग अब उन्हें और अधिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है। इसके तहत उनकी नर्सरी के लिए शेड का निर्माण किया जाएगा। ये 2-3 साल से ये कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं और इस बार ये अर्बन फार्मिंग में काम कर रही हैं। तो इनको हमने ग्रो बैग दिए हैं सब्सिडाइज्ड कास्ट पे। तो इस बार हम इनको इनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए पॉली हाउस दे रहे हैं, जो सर्दियों में ऑफ सीजन में थोड़ी ये सीडलिंग तैयार करके जब मौसम खुलेगा तो ये फिर ये बाहर इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। विमला गुप्ता वेस्ट टू वेल्थ के संकल्प को सार्थक बनाते हुए किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देती, उससे वो खाद तैयार करती हैं। ये जो हमारा काम है इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्टिंग है वो 0% है। जो भी चीज़ इससे निकलती है उसका कुछ ना कुछ तैयार हो जाता है। जैसे हमने ये बटन मशरूम का भूसा बाहर फेंका हुआ है तो इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खाद यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गमलों में भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी के काम में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो टिंगरी का भोग निकलेगा उसको भी हम मतलब सड़ा के आगे खाद के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। विमला गुप्ता ने भविष्य के लिए भी योजना तैयार कर ली है। वो चाहती हैं कि भविष्य में भी वो अपने इस छोटे से फार्म में हाईटेक तरीके से डिंगरी मशरूम की खेती शुरू करें। अब फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं इस आइसर मशरूम को हाईटेक तरीके से करूंगी, फुली ऑटोमेटिक करके, तो सारा काम जो है वो मतलब मशीन की मदद से हो। बाकी मैं और फ्यूचर में इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रही हूँ जिससे कि मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो और आगे भी मैं इसको आगे लेके चलूँ। बाकी दूसरा नंबर है जो वो फ्यूचर का प्लान है मेरा कि मैं बटन का जो है अचार जो है वो मैं आगे फ्यूचर में और ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि मैंने पिछली बार अचार डाला था जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और वो अचार भी जो है वो प्रॉफिटेबल जॉब है। विमला गुप्ता आज 800 बैग पर मशरूम की खेती कर रही हैं, जो संभवतः उधमपुर जिले में किसी महिला की तरफ से की जा रही मशरूम की सबसे बड़े पैमाने की खेती है। मैं अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अगर घर का काम करने के बाद भी अगर हम कुछ काम कर सकते हैं, ऊपर से अर्निंग ले सकते हैं,
तो वो ये काम है कि आप भी ऐसा ही काम कोई करो जिससे आपको पैसा जो है वो कहीं ना कहीं से आए। मैंने इस काम में कम से कम भी कोई 25,000 रुपया लगाया था और साल का टर्नओवर है वो 2 लाख के लगभग है। अगर कोई लेडी काम करना चाहती है तो अगर उसको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। टाइम टू टाइम आपको डिपार्टमेंट आपकी सहायता करेगा। डिपार्टमेंट ने हमें सब्सिडी पे मशरूम के बैग भी दिए और टाइम टू टाइम उन्होंने हमें हर एक हेल्प करी। जो हमें चीज़ नहीं आती है, जब पता नहीं चलता है तो हम डिपार्टमेंट वालों से कंसल्ट करते हैं और डिपार्टमेंट वाले दिन और रात में भी हमारी मदद करते हैं। विमला गुप्ता ने आज एक सफल महिला किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उन्हें कृषि विभाग की ओर से बीज, पनीरी और बिक्री के लिए जरूरी सामान भी हासिल करवाया जा रहा है। वो अपनी सफलता का श्रेय कृषि विभाग को ही देती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो पूरा बड़ा हेल्पफुल है। उनकी मदद से मुझे रैक मिले सब्सिडी पे और रैक देने के बाद उन्होंने मुझे सब्सिडी पे बैग भी बटन मशरूम के उपलब्ध करवाए। बाकी डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा ये सहायता है कि डिपार्टमेंट को जैसा बोलो डिपार्टमेंट आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे अपना टाइम देके यहाँ तक पहुँचाया। मैं इस सफलता का श्रेय जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देती हूँ। आज विमला गुप्ता आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बारी है कार्यक्रम में नजर डालने की फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। आज हम बात करेंगे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की। एक ऐसा कार्ड जो हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है, ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, वो भी कम प्रीमियम दर पर। तो किस तरह से बनवा सकते हैं आप अपना केसीसी, आइए आपको बताते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है।
इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।